हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी है मनीषा थापा और आज मैं बनाने जा रही हूँ भुटुआ और ये है मटन। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं और ये मैं तेल में प्याज को फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट किया था ओखली से और वो डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ प्याज के ऊपर। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है और भूनते जाओ। फिर उसके बाद गाइस मेरे हाथ से ना कैमरा फिसल रहा था, तो मैं बार बार उसको ढंग से, वैसे आता नहीं है ना, नया नया स्टार्ट हो रखा है मेरा, तो उसके बाद मैंने कैमरा पकड़ा ढंग से। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्याज को और लहसुन अदरक को मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी। उसके बाद गाइस मैंने डाले कटे हुए टमाटो और चिली, 4-5 चिलीज़ मैंने इसमें ऐड किया। फिर उसके बाद गाइस इसको अच्छे से धीरे धीरे छोटे आंच में भूनते रहो। इसे हमें थोड़ा भूनना है और भूनते रहो अच्छे से, जब तक ये एकदम फाइन और थिक नहीं हो जाता है। और इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, और जो कि आपको पता ही है मसाला कौन से होते हैं। नॉर्मल जो बेसिक जो हमारे मसाले ऐड होते हैं हर एक सब्जी में, वो तो मैंने इसमें हल्का सा पहले मिर्ची डाला। फिर उसके बाद मैं मिर्ची डालती गई, उतने में मेरी मदर इन लॉ आ गई। तो फिर मैंने मदर इन लॉ से बोला कि मम्मी आपने नमक डाला है। तो फिर हमने पहले ही वो जो मटन था उसको कुकर में सीटी लगा दी थी, हल्दी और नमक डाल के उसको सीटी लगा दी थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ऑलरेडी मैंने नमक डाल चुका है, तो प्लीज़ तुम इसमें मत डालना। तो मैंने उठा लिया नमक। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने अभी तो पूछा था, मैं भूल गई। फिर मैंने वहीं पे उस नमक को छोड़ा और फिर मैं सब्ज़ी को चलाने लग गई। फिर उसके बाद गाइस मैं इसे भूनती रही तेल में। फिर उसके बाद मेरी ननंद जंगल गई थी, तो मेरी ननंद जंगल से लकड़ियाँ लेके आई। तो फिर मुझे बोला भाभी आप चलोगी? तो फिर मेरी सासू माँ ने पहले ही मटन को उन्होंने बना दिया था, तो मैंने सास को ऊपर छोड़ दी। तो फिर मैं ये चीज़ छोड़ के चली गई थी और फिर वो सब्ज़ी मेरी सासू माँ ने बनाया। और ये है मेरी प्यारी सी ननंद और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि अब हम जा रहे हैं जंगल। और गाइस ये देख सकते हैं हमारे पड़ोस की चाची, और ये हमारे ताऊ वगैरह गन्ना छील रहे हैं। शुगर मिल में जाता है ये हमारा गन्ना। और मैं ताऊ जी को छेड़ रही थी कि चलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। और ये हम लोग बड़े से जंगल, जो राजा जी नेशनल पार्क है, आप मैप में भी देख सकते हो इस मैप को। और फिर हम जंगल जा रहे हैं। और फिर हम जब जंगल जा रहे थे तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि प्लीज़ अगर आप जाती हो जंगल तो प्लीज़ देख के जाना, क्योंकि वहाँ पे जंगली वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं, जो कुत्तों के ऊपर चिपकता है ना, जंगली जानवर के ऊपर, हमारे में तो चीचड़ी बोलते हैं उसे, तो टिक्स, हाँ इंग्लिश में टिक्स बोलते हैं, अब हिंदी में पता नहीं, बट हमारी लैंग्वेज में चीचड़ी बोलते हैं। तो वो बॉडी में चिपक जाती है, तो आप उसको देख के ढंग से जाना बोला मुझे। तो फिर मेरे जो हस्बैंड थे वो आगे आगे चढ़ रहे थे, फिर मेरी ननद चढ़ रही थी, फिर उसके बाद मैं चढ़ रही थी। फिर इन दोनों से मैंने पूछा ये रास्ता कौन सा है, तो ये बोले जब हम छोटे छोटे थे तो ये राजा जी नेशनल पार्क का पुराना वाला रोड है। फिर इस सड़क को हम पार करते हुए आगे गए। और ये जो सबसे आगे जा रही है मेरे आगे, वो हमारी ताई जी है, चाची, सॉरी ताई जी बोल रही हूँ, चाची है।
इन सब के हाथ में, किसी के हाथ में पाठल है, खुरपी बोल रही थी गाइस, सॉरी, पाठल है इनके हाथ में। और हम लोग ये 3 जने हैं, इन लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है। इन्होंने लकड़ी का बोझी बना के मतलब बोझी बना के रखा है, बोला था इन्होंने। तो फिर हम वहाँ जा रहे हैं गाइस। और मैं तो बिल्कुल थक ही गई थी, मेरी तो सांसें ऐसे कर रही थी मैं, मेरी लंबी लंबी सांसें जा रही थी। और मैं लाइफ में पहली बार जंगल गई हूँ, और यहाँ मेरी सास बहुत डर रही थी कि यहाँ पे जंगली हाथी और चीता ये सब आते हैं, शेर वगैरह आते हैं। तो मेरी सास ने बोला था कि आराम से जाना बेटा। तो फिर मुझे भी वही दिमाग में घूम रहा था, तो मुझे वो डर लग रहा था। फिर गाइस हम लोग आगे गए, और इन दोनों को ही रास्ता पता था, तो ये दोनों ही सबसे आगे 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 जा रही थी। हमें तो कुछ पता नहीं था, तो मैं तो कैमरा ही घुमाई जा रही थी। उसके बाद इन लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और इसका एक बंच बना दिया, बंडल बना दिया। ये मेरे पति देव उस लकड़ी के बंच को बेल से बांध रहे हैं। ये वाली जो लकड़ी थी, ये मेरी ननंद ने उठाई थी अपने सर में। और मैं, आप लोग को तो पता ही है, मैं तो शहर में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है, तो मैं ये सर में कैसे उठाऊँगी। तो मेरे लिए मेरे ये वाली जो लकड़ी दिख रही है गाइस आप लोग को, ये वाली थापा जी ने उठाई थी। और मैंने तो एक छोटी सी लकड़ी उठाई थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा ट्रिप यहाँ पे हुआ ख़त्म।